स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लगभग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 200 क्वेश्चन जो है आप जरूर मैं रिकमेंड करूंगा। मैं किसी वीडियो में आपको ज्यादा बोलता नहीं हूं कि इसी वीडियो को आप देखिए, इसी वीडियो को आप देखिए, लेकिन मैं आपको इस बार बोलना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो एक बार आप हॉस्टल वार्डन के एग्जाम देने जाने से पहले जो है एक बार इसको जरूर जो है देख कर जाइएगा इसके क्वेश्चंस को। मैं इसको टेलीग्राम चैनल में जो है क्या कर दूंगा, पीडीएफ को डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है पीडीएफ को भी डाउनलोड करके एक बार रिवाइज भी जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, मतलब बिगेस्ट रिवर सिस्टम कौन सा है। तो बिगेस्ट रिवर सिस्टम हमारा कौन सा है, महानदी है। ठीक है, महानदी जो सिस्टम है हमारा 50% से ज्यादा 56% के आसपास एरिया को जो है क्या करता है, ये कवर जो है करता है। मतलब 56% जो है आपका पूरा नदी प्रवाह सिस्टम का अकेला ये कवर जो है करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन है। आपको ज्यादा टाइम में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे वीडियो का लेंथ ज्यादा जानबूझकर खींचूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट, ऐसा नहीं करेंगे। वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतना मैं फास्ट भी बोलूंगा। आप इसको 2x में करके भी एक बार जो है देख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो अन्नम देव ने क्या किया था, 14वीं शताब्दी में जो बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना जो है की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक चला था। तो जो मारिया विद्रोह है ये 1842 में शुरू हुआ था और 1863 तक जो है चला था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो पहली बार जो मराठे होते हैं रघुजी तृतीय या रघुजी प्रथम के जो सेनापति होते हैं भास्कर पंत, ये 1741 में क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली ये मिलाते कब है, 1758 को जो है क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को जो है अपने क्षेत्र अधिकार में जो है मिला लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से भी जानी जाती है। लरिया छत्तीसगढ़ी किसको कहा जाता है, तो जो उल्टी छत्तीसगढ़ी होती है इसको क्या कहा जाता है, मतलब ऊपर वाले क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको जो है लरिया छत्तीसगढ़ी जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए मड़ई महोत्सव का प्रारंभ किस क्षेत्र से होता है जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में चलता है। तो शुरुआत कहां से होगा इसका, बस्तर से जो है हुआ। वैसे अगर प्रसिद्ध बोला जाएगा तो कोंडागांव का, नारायणपुर का जो आपका जो ये क्या बोलते हैं मड़ई महोत्सव, ये क्या बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पौराणिक वन दंडकारण्य है जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के 14 वर्ष का एक प्रमुख हिस्सा जो है क्या क्या था, बिताया है। तो ये जो आंसर है ये जो है आपका ऑथेंटिक आंसर है, एग्जाम में जो लिया गया तो उसका मॉडल आंसर के बेस्ड है। तो इसका आंसर जो दुर्ग जो है लिया गया, तो दुर्ग इसका सही आंसर जो है लिया गया है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उस संगीतकार का नाम बताइए जिसने लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोन्हा बिहान नाम से जो है कंपनी या एक जो है शुरुआत की थी। तो दाऊ महासिंह चंद्राकर, इन्होंने जो है क्या किया था, सोन्हा बिहान की शुरुआत जो है की थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक कौन है। तो हबीब तनवीर, आगरा बाजार, मिट्टी का खिलौना, चरणदास चोर, ये सब के क्या है, इन्हीं से जो है क्या है, हबीब तनवीर से जो है संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो ये जो एग्जाम है 2019 में हुआ था, इसीलिए यहां पर जो है 91 सदस्य दिया है। 2020 के बाद से जो है जब 104वां संविधान संशोधन हुआ तो वहां पर जो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे ना, उसको समाप्त कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी जो एक एंग्लो इंडियन सदस्य चुना जाता था, जिसके कारण से 90+1 मतलब 91 विधायक होते थे, उसको भी जो है हटा दिया गया है। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कितने हैं विधायक जो है आपके 90 हैं। इसमें जो जनरल हैं, जो सामान्य वर्ग हैं, वो कितने हैं आपके 51 हैं। जनरल के कितने हैं 51। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट के कितने हैं 10। ये आपका जनरल हो गया, ये शेड्यूल्ड कास्ट हो गया। शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने हैं 29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए वही क्वेश्चन यहां पर आ गया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वर्तमान में जो है एक भी सदस्य जो है एंग्लो इंडियन से जो है नियुक्त नहीं किए जाते, तो इसका आंसर जो है वर्तमान समय में हम 0 लेंगे या एक भी सदस्य नहीं, ये जो है आंसर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांश कार्यकारी अधिकार किनके पास निहित है? तो कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं किसी भी राज्य के, वो तो राज्यपाल होते हैं। जैसे केंद्र में जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन शक्तियां जो होती हैं केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती हैं। उसी तरीके से राज्य में जो अधिकांश जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? राज्य के मुख्यमंत्री के पास जो है रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। अधिकारी तंत्रों का मतलब एसपी, डीएसपी, सचिव, सेक्रेटरी, सब चीज का जो है किसके द्वारा किया जाता है? चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव के द्वारा जो है किया जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है राज्य के मुख्यमंत्री जो है करते हैं, मुख्य सचिव की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 2018 का क्वेश्चन था। तो 2018 में जो आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसमें रायपुर जो है 7वें स्थान पर था। अभी वर्तमान में जो है ये अभी आपका अलग हो गया होगा। चलिए आगे ये भी मार्च 2019 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। चलिए, जून 2019 तक प्राप्त जानकारी अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आयुष्मान भारत योजना के सबसे अधिक लाभार्थी हैं? तो आयुष्मान भारत के सबसे ज्यादा लाभार्थी वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर का नारे से जुड़ा हुआ था? तो जो कोई विद्रोह था वो जंगल को बचाने के लिए जो है किया गया था, जिसमें लोग क्या करते थे, जैसे चिपको आंदोलन था ना, उसी तरीके से लोग जो है क्या करते थे, साल पेड़ों से जो है चिपक जाते थे और उसकी रक्षा करने के लिए जो है ये विद्रोह जो है किया गया था, कोई जनजाति के द्वारा कोई विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह हुआ था? तो हल्बा विद्रोह जो है 1774 से लेकर 1779 तक जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी का प्रतिपादक है? पंडवानी से कौन संबंधित है दिए गए ऑप्शन में? तो तीजन बाई जो है क्या पंडवानी से जो है क्या है संबंधित है। इनको जो है इसी पंडवानी के कारण से जो है पद्मश्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण भी जो है इनको मिल गया है। ठीक है, बस इनको जो है भारत रत्न जो अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो हो सकता है कि भविष्य में तीजन बाई को जो है क्या हो सकता है, भारत रत्न अवार्ड से भी जो है सम्मानित जो है किया जा सकता है, क्योंकि ये विदेशों में जा जाकर जो है क्या किया, पंडवानी को जो है प्रसिद्ध की है और विदेशों में जाकर जो है वहां पर परफॉर्मेंस जो है दी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ के किस जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कोरबा जिला को जो है ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल के नाम पर जाना जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो है प्लांट और फैक्ट्रीज है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या की जाती है, प्रोड्यूस जो है की जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे इंफॉर्मेशन तो या एफएसआई 2019 के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादन थे? तो नारायणपुर जिला में जो है क्या है सबसे ज्यादा जो है आच्छादित थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जो है करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? इसका एक और नाम है हसदेव थर्मल पावर स्टेशन, ये जो है इसका एक और नाम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, अभी तो 2019 का है, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश जो है रमेश सिन्हा है। चलिए कौन से नंबर के हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। रमेश सिन्हा जो है कौन से नंबर के, बड़े आराम से आप इसको बता सकते हैं, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के हैं। चलिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को खाली स्थान कहा जाता है? तो मध्य भारत का चावल का कटोरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है वहीं पर सबसे ज्यादा चावल जो है उगता है। आपका उत्तर में जो है सरगुजा और दक्षिण में जो बस्तर है वहां पर उतने ज्यादा मात्रा में चावल जो है नहीं उत्पादन होता है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाली स्थान जिले में स्थित बैलाडीला दुनिया के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लौह अयस्कों में से एक का भंडार है। तो आपका बैलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है बैलाडीला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मेला माघ महीने की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है?
तो 8 बीसा मेला जो है ये क्या किया जाता है, सती सम्मान में माघ पूर्णिमा के दिन जो है क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को जो है दिया जाता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं, इनको जो है ये श्रेय दिया जाता है। 1920 के आसपास जब जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हो गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो है जबरदस्ती कर वसूला जा रहा था, तो उस समय सत्याग्रह के लिए जो है सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लेने के लिए गए रहते हैं। और इनके आने से पहले ही जो है क्या होता है, जब ये 20 दिसंबर 1920 को ये पहुंचते हैं, तो उस समय इनके आने से पहले जो है क्या हो गया रहता है, ये नहर सत्याग्रह जो है सफल हो गया रहता है। तो ये फिर क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन में मदद के लिए जो है यहाँ अपील करने के लिए छत्तीसगढ़ के जनता के समक्ष जो है ये आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर रायपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दामाखेड़ा, ये किन का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये कबीर पंथियों का जो है क्या प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, दामाखेड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या 78 लाख और 78.23 लाख या 78.23 लाख जो है ये आपका अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो यहीं पर साल में 2 बार मेला भी लगता है आपका राजनांदगांव बमलेश्वरी मंदिर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संगीतकार रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जो रेशमा पंडित है वो तबला से जो है क्या है, संबंधित है। प्रसिद्ध गायक अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित है। तो ये फाग गीत शैली से जो है क्या है, संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बस्तर क्षेत्र के तुम्बा शिल्प में किस सब्जी का उपयोग होता है। तो लौकी सब्जी का जो है उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत की संघीय संरचना में किसी राज्य के सीमा के अंतर्गत स्थित खनिजों का स्वामी या मालिक कौन होता है। तो राज्य सरकार जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ कौशल उन्नयन योजनाएं स्किल अपग्रेडेशन स्कीम बनाकर युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला, मतलब कौशल प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लोक अदालत की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो लोक अदालत की अध्यक्षता जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है करते हैं। ठीक है, जो कई बार लोन नहीं पटा पा रहे होते हैं या बहुत सारी समस्याएं होती है जिनके लिए जन अदालत जो है या लोक अदालत जो है लगाई जाती है, इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव खाली स्थान द्वारा जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन चालू करेगा, उस न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करता है, रिकमेंड जो है करता है किसको, राष्ट्रपति को या सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस को। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनका जो है नाम जो है नियुक्त जो है करते हैं। चांगबखार देवगढ़ पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के किन जिलों में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले हिस्से में कोरिया और सरगुजा जिले में जो है क्या है, ये जो है चांगबखार और देवगढ़ की पहाड़ियां जो है स्थित है, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, बारिश जो है होती है। अगला बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है जिसने कृषि विकास में मदद की। तो महानदी को जो है किया जाता है क्योंकि ये आपका लगभग अभी वर्तमान में 33 जिलों में से 11 से 12 जिलों से होकर जो है क्या करती हैं, ये गुजरती हैं, तो वहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छत्तीसगढ़ के उस जिले का नाम बताइए जिसने 2013 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, जांजगीर चांपा। अभी आपको वर्तमान में जो है दुर्ग जो है क्या है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है आपका क्या है, कम जंगल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तारापुर एक ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के आम लोग खाली स्थान के खिलाफ खड़े हुए थे। तो विदेशी शासकों के खिलाफ जो है क्या हुए थे, वहां पर किसी एक व्यक्ति बद्रीनाथ को शायद दीवान नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसके विरोध में जो है ये सारे के सारे लोग जो है क्या हुए थे, खड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला साइफन बांध है।
साइफन बांध मतलब जब पानी जो है एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो अपने आप वहां से ओवरफ्लो होगा, उसको साइफन बांध बोलते हैं। तो मुरुमसिली जो कि आपका धमतरी जिले में आता है, वहां पर जो है ये स्थित है, मुरुमसिली या माडमसिली भी इसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं? सरगुजा जिले में जो है स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य नाटक खालिस्तान है, जो महान हिंदू का महाकाव्य महाभारत का एक संगीतमय वर्णन है, पंडवानी, जिसके प्रमुख जो गायक वो हैं तीजन बाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा निगम या कारपोरेशन छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन नहीं आता है? तो वन विकास निगम आता है, बीज और कृषि विकास निगम आता है, औद्योगिक विकास निगम आता है, आदिवासी विकास निगम 2020 तक जो है नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र और इसके बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 32। ये पुराना क्वेश्चन है ना, इसको आप बदल दीजिएगा। 2020 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या देखो 2020 के हिसाब से जो है आपका कितना है? 28 है। लेकिन वर्तमान में अगर बोला जाएगा तो वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? 33। 28वां जिला आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही है, 29वां जिला जो है मोहिला मानपुर है, 30वां जिला आपका कौन सा है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, 31वां जिला जो है खैरागढ़ छुईगढ़ खदान है, 22वां जिला जो है आपका क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और उसके बाद 33वां जिला जो है आपका सबसे लास्ट में सक्ती जो है 9 सितंबर तक तो जिसकी उद्घाटन जो है किया गया था भूपेश बघेल के द्वारा। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अनंतित आंकड़ों के अनुसार भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो उत्पादन में जो है पहला जो है स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ भारत में खालिस्तान अयस्क का एकमात्र उत्पादक है, तो टीन का जो है क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत में जो है एकमात्र जो है क्या है? उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर कितनी है? 70.28% है हमारे छत्तीसगढ़ के। अभी जो है जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार इतने प्रतिशत शिक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्राचीन काल में खालिस्तान के बीच सरबपुरीय, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर जो है शासन किया था। तो 6वीं से जो है 12वीं शताब्दी तक जो है इन्होंने जो है शासन जो है किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन पृथक रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे? तो चक्रधर सिंह महाराज, जिनके याद में जो है अभी वर्तमान में जो है आपका 39वां चक्रधर समारोह जो है आयोजित किया गया है 7 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक। तो यह आपके आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले लिए गए थे? मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि जब हमारा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो कितने जिलों को मिलाकर पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया था? तो उस समय 16 जिलों को जो मिलाकर जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए गम्मतिहा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो गम्मतिहा जो है आपका दुर्ग जिले से जो है क्या है? संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक एक पैर पर खड़े होकर और सहारे के लिए दूसरे को सामने से पकड़कर एक वृत्त बनाते हैं और फिर वे सभी साथ साथ गोल गोल कूदते हुए नृत्य करते हैं। इसको बोला जाता है सैला नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से बस्तर की कौन सी जनजाति काक्सर लोक नृत्य आपका लोकप्रिय है? तो काक्सर जो है आपका अबुझमाड़िया जनजातियों का जो है क्या है? बहुत प्रसिद्ध जो है नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए संविधान संशोधन मतलब 51वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगी। तो 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है, यहाँ संख्या पूछा है। तो मुख्यमंत्री को मिलाकर 13 से ज्यादा मंत्री जो है छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकते। और यही 15% वाला जो कंसेप्ट है ये 51वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार लोकसभा या केंद्र सरकार में भी जो है लागू होती है कि 15% से ज्यादा कैबिनेट मंत्री या मंत्रीगण जो है नहीं हो सकते करके। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत
इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना खाली स्थान का उत्तरदायित्व होगा। किसका होगा? सरपंच का उत्तरदायित्व होगा ग्राम सभा की बैठक बुलाना। और ऐसा ना होने के मामले में उनके पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो सरपंच बुलाएगा भाई, उसको मौका भी दिया जाता है, 2-3 मौका। जब तो 2-3 मौके के बाद वो क्या करता है, गढ़पूर्ति पूरा नहीं कर पाता, तब उसके खिलाफ जो है कार्यवाही जो है शुरू की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कौन सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गांव या गांवों के समूह को गांव के रूप में जो है निर्दिष्ट करेगा? तो राज्यपाल जो है छत्तीसगढ़ का या किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है एक आदेश निकालकर जो है क्या करेगा, इसको काम करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, ये 2014 से 19 का है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2014 से 2019 के तहत खाली स्थान का अभिप्राय विनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अधिग्रहित निजी और सरकारी भूमि से है। तो भूमि बैंक का अभिप्राय है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्य कृषि विकास योजना के तहत समान श्रेणी से संबंधित खाली स्थान से अधिक किसान अधिकतम 5 एकड़ के लिए सामुदायिक बाड़ लगाने हेतु पात्र होंगे। तो 3 से अधिक किसान, यहाँ पर ये पुराना क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं इसको, ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 2 शहरों को सौर शहरों का विकास कार्यक्रम के तहत सौर शहरों के रूप में अधिध्यादेश किया गया है। इसमें से एक रायपुर है, दूसरा आपका बिलासपुर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था? तो 1795 में जो है भोपालपट्टनम संघर्ष जो है हुआ था, जहां पर वहां जंगल में रहने वाले लोगों ने जो है क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी को जंगल में घुसने से पूरी तरीके से मना कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो है, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश दिया होता तो हम उत्तर प्रदेश को लेते, लेकिन अभी हमें झारखंड दिया है। तो झारखंड हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में है, इसलिए इस आंसर को जो है इसने लिया है। बिहार के साथ तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। उड़ीसा जो है पूर्व में है, आंध्र प्रदेश जो आपका दक्षिण में है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? झारखंड, इसीलिए उसको जो है लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाली स्थान छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। तो पंथी नृत्य जो है, जिसमें मांदर और झांझ जो है क्या किया जाता है, प्रमुख जो वाद्य यंत्र होते हैं, यह सतनामी समाज का जो है क्या है, एक प्रसिद्ध समारोह है। राधेश्याम बारले जो है क्या, इसी से जो है क्या है, सतनाम पंथ से जो है क्या है वो संबंधित है। राधेश्याम बारले, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, सतनाम ये इसी से जो है क्या, पंथी नृत्य से जो है संबंधित है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जो फसल की कटाई के बाद लड़कों पुरुषों द्वारा किया जाता है? सैला नृत्य किया जाता है कटाई के बाद। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है? तीज का त्योहार अभी अभी गया है, तीज का त्योहार। तीजा मनाने के लिए महिलाएं अपने मायके जाती हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गीत नई फसल का स्वागत करने के लिए किया जाता है? तो छेरछेरा गीत जो होता है फसल के स्वागत के लिए जो है किया जाता है। जून 2020 तक छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? अभी भी 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है हमारे यहाँ। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का प्रमुख निर्यात नहीं है? तो हम फलों का निर्यात करते हैं, रेशम और हस्तशिल्प का निर्यात करते हैं, मिश्रित शुल्क का निर्यात करते हैं, खनिज ईंधन का निर्यात जो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है? तो सरगुजा है, बस्तर है, दुर्ग है, आपका क्या बोलते हैं रायपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग है, लेकिन कोरबा संभाग नहीं है। कोरबा जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के साथ पहली भूतापीय परियोजना कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो बलरामपुर में जो है करने का प्रस्ताव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो छुरी पहाड़ी है, कोरिया पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी है, बड़वानी पहाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में प्रसिद्ध है? तो महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कही जाती है। किस राज्य को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई, जो कि मध्य प्रदेश का 30.7
4-7% हिस्से के साथ जो है 16 जिलों के साथ अलग करके जो है बनाया गया था, जिसकी राजधानी रायपुर थी और इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो है अजीत प्रमोद जोगी थे। आगे बढ़ते देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, जिनको प्रथम शहीद भी जो है माना जाता है वीर नारायण सिंह ने जो है किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, यह सोना खान के जमींदार थे। इनके यहाँ क्या होता है, अकाल पड़ जाती है, जिसके कारण से लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज जो है नहीं रहता है। तो ये क्या करते हैं, एक जो है व्यापारी के गोदाम, माखन व्यापारी या माखन लाल के व्यापारी जो रहते हैं, उसके गोदाम में डाका डालते हैं और अनाजों को चोरी करके क्या करते हैं, गांव वालों में बंटवा देते हैं। जिसके बाद यह अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, इनको पकड़ते हैं और 10 दिसंबर को जो है इनको जो है जय स्तंभ चौक पर जो है क्या कर दी जाती है, फांसी जो है दे दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गाय और खेती के औजारों की पूजा करते हैं? हरेली त्योहार में करते हैं, सावन महीने में जो मनाया जाता है। उट्टी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी में जो है, जिसको लरिया कहा जाता है, यहां जो है बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ की कौन सी नृत्य विधा क्रूर राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच पौराणिक युद्ध का प्रतीक है? राउत नाचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत की पंडवानी विधा से जुड़े हैं? तो रितु वर्मा जो है ये क्या है, संगीत के जो है पंडवानी से जो है जुड़ी हुई हैं। उस लेखक का नाम क्या है जिन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है वो लेखक हैं जिनको दीवार में एक खिड़की के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है या साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक वार्ड पंचायत के लिए चुनाव जो है पात्र जो है नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रशासनिक भाग है, मतलब संभाग कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 5 हैं। आगे बढ़ते हैं देखिए, 1 नवंबर 2000 को खाली स्थान छत्तीसगढ़ी भाषिक जिलों, मतलब छत्तीसगढ़ का गठन कितने जिलों के साथ किया गया था? यह पहले भी आ चुका है। कितने जिलों के साथ किया गया था? 16 जिलों के साथ जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं देखिए, टिन सांद्रता का उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां देश के टिन अयस्क का लगभग कितना प्रतिशत भंडार है? 36% भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में ही है और उत्पादन में हम पहले नंबर पर आते हैं पूरे भारत देश में। छत्तीसगढ़ के लिए कृषि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो है क्या है अभी तक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं देखिए, ये 2018 का, इसको छोड़ सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो रतनपुर क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में खूटा घाट बांध कहाँ है? बिलासपुर में। और इस खूटा घाट पर जो बांध है इसका एक और नाम है, ठीक है, संजय गांधी है कि राजीव गांधी है, कमेंट करके आप इसको बताइएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्व छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है? बस्तर लोकोत्सव। अगला है, छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खलताही भाषा के नाम से जो है जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे कम वन है? तो ये आपका 2018-17 के हिसाब से क्वेश्चन है, तो जांजगीर चांपा जो इसका आंसर जो है लिया गया है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? 16वें नंबर का उच्च न्यायालय है जो कि हमारे बिलासपुर में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस शहर में वर्ष 2019 में भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया था? तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे साफ शहर अंबिकापुर में जो है खोला गया था। तो यहां पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले जो 100 क्वेश्चन है ये बहुत ही जल्दी जो है आपको कल मॉर्निंग में जो है वीडियो मिल जाएगा, जब आप उसको कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से अपना तैयारी रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहिए। बाय बाय।